अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कोरमा बनाने जा रहे हैं। ये सही ओरिजिनल जो है इसे कहते हैं मुगलई कोरमा ना। इसके अंदर बादाम और ड्राई फ्रूट कोई और भी आप डाल सकते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। तो ये मैंने जो है कढ़ाई के अंदर तकरीबन पौना कप ऑयल या घी आप ले लें। इसके अंदर जो है 4 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस करके आपने डालने हैं, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी ब्राउन करना है। अगर मोटे होंगे या एक जैसे नहीं होंगे तो कोई पीस नरम रह जाएंगे, कोई सख्त रह जाएंगे। तो ये देखें, ये गरम मसाला है, ये छोटी इलायचियाँ इसमें 5-6 लिए हैं, 3-4 लौंग लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा है और सौंफ है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, जायफल और इसके अंदर शामिल है। हाँ जी, जायफल डाला था मैंने। इसको अब हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया, ये देखें। और इसका कलर देखें कितना अच्छा चेंज हो गया है। इसकी खुशबू आने तक हमने इसको जो है वो हल्का हल्का रोस्ट करना है और इसको ठंडा करके हमने जो है वो पीस लेना है। तो ये देखें आपके सामने इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। अब हमने इसको ग्राइंडर में या ब्लेंडर में डाल के पीसना है। सबसे पहले बादाम काजू पीस लें ताकि इसके अंदर फिर स्मेल ना आए उसकी ना। तो ये हमने पीस लिया है। इसके बाद हम जो है वो हमने कोरमे का मसाला जो तैयार किया है उसको हमने ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लेना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल पाउडर बना देना है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है ना कि बाज़ार में मिलने वाले कौरमे मसाले में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इधर देखें प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। इसे ब्राउन करके जो है वो हम निकाल लेते हैं। ये निकाल के हमने इस तरह हाथों से पीस लिया है। और इसको मैंने 2 कप दही के अंदर, 1 केजी चिकन था तो 2 कप दही लिया और 4 प्याज, इसको इसके अंदर डाल के हमने जो है वो कर लिया मिक्स। और ये जो घी था जिसमें से हमने प्याज को निकाला था, इसमें थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला डाला और ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने तकरीबन 2.5 चम्मच लेके डाला है। उसको हमने जलाना नहीं है। साथ ही हमने जो चिकन है 1 किलो वो भी हमने साथ घी में डालना है और उसको हिलाना है और साथ साथ हल्के हल्के फ्राई करते जाना है। ये देखें, जब तक इसका कलर चेंज नहीं ना होता तो हमने इसको फ्राई करते जाना है। इस कढ़ाई में पकने से ना एक बड़ी मज़े की खुशबू आती है। तो मैंने बड़े शौक़ से सोचा कि इसमें पकाते हैं। तो बीच में फिर गैस चली गई। जब गैस चली गई तो मैंने इसको सिलेंडर पे रखा तो ये वाली उसके ऊपर टिक नहीं रही थी। फिर मुझे बीच में कढ़ाई चेंज करनी पड़ी, आगे जाके आप देखिएगा। तो ये देखें हमारा जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है तकरीबन डाला नमक और 1.5 टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च डाली है, जिसका कलर बहुत अच्छा हो, क्योंकि कौरमे का जो कलर है वो सही बड़ा अच्छा रेड सा आना चाहिए। इसमें हमने टमाटर तो डालने नहीं, तो मिर्चें जो हैं वो आप अच्छे कलर वाली लें। थोड़ी सी मैंने और ऐड कर दी इसके ऊपर। तो ये देखें हमने इसको जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो रहा है और इसकी खुशबू साथ साथ इन्हेंस होती जा रही है लहसुन अदरक की, और ये जो हमने नमक मिर्च डाला है यहाँ पे तकरीबन ये जो है आधे से ज़्यादा पक चुका हुआ है। अब हमने प्याज को दही में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इसकी पेस्ट बना लेनी है। ये देखें हमने इसकी पेस्ट बना ली। अब हमने इसको जो है अपने फ्राई होते हुए चिकन के अंदर डाल देना है। ये असल में कौरमे की ग्रेवी बनेगी, इसी का जायका देखें बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें यहाँ पे कलर जब अच्छा खासा ब्राउनिश हो गया है और कढ़ाई मैंने अपनी चेंज कर दी है। ये इसके ऊपर यहाँ पे मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साबुत गरम मसाले हैं, चाहें तो आप बाद में बीच में से निकाल लें इसके। अब हमने इसके अंदर जो है वो दही वाला और प्याज वाला मसाला जो ब्लेंड किया था वो ऐड कर दिया। अगर आपने प्याज़ों को हाथों से तोड़ना है ना, तो सम टाइम कोई सीज़न ऐसा होता है कि प्याज जो है वो घुलते नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप इसको ग्राइंड कर लें। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त ऑयल छोड़ रहा है हमारा कौरमा। और आप साथ में जो है किनारे साफ़ करते रहें, क्योंकि इसका जो मटेरियल है ना बड़ी जल्दी जल जाता है। इसके अंदर बहुत यानी कि आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये देखें जो पीस के, और दही डाला है, तो ये बड़ी जल्दी साइडों पे लग के ना जलने लग जाता है। अब इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो रही है, बबल्स इसमें बन रहे हैं। ऑयल इससे हमने जब तक छूटने नहीं लग जाता हमने इसको हल्का हल्का भूनते रहना है। अब हमने इसको थोड़ी देर ढक देना है। ढक के जब मैंने इसको उठाया तो दोबारा मैं सिलेंडर पे ले जाना पड़ा, क्योंकि गैस फिर चली गई थी। तो ये देखें अब इसने कितना ज़बरदस्त घी छोड़ दिया है, इतना अच्छा इसकी खुशबू आ रही है, टेस्ट इसका लाजवाब है। जो कौरमा मसाला मैंने बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच ऐड किया था, वो वाला वीडियो का पीस स्किप हो गया बीच में से।
तो ये देखें, अब मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है क्योंकि बार बार कभी चूल्हे पे जाना पड़ता है, कभी सिलेंडर पे। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक है। अब हम एक बोटी को आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये गलगी हुई है। इसके अंदर बस पानी नहीं होना चाहिए। आपने देखा है सारे कौरमे में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। चिकन अपने पानी में पका है या फिर वो दही के अंदर जो है ये कुक हुआ है। आप इस रेसिपी को बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो ये देखें अभी काफ़ी गर्म है, तो इसको तोड़ के हम आपको चेक करके बताते हैं। ये क्लोज़अप में देखें, बिल्कुल ड्राई है अंदर से चिकन, ठीक है, और गल भी बहुत अच्छा गया है। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।